तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पैसा लगाया हुआ है और डर रहे हैं कि अब मैं पैसा निकाल लूं अपना मार्केट से कि लगाए रखूं, 1.5 महीने पहले भी ये सेम लेवल था और तब भी आप इन्वेस्टेड थे, तो आप तब क्यों नहीं भागे? और अगर तब नहीं भागे तो अब क्यों भाग रहे हैं? अगर आपने सोचा है कि हाँ यार मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरी ये एडवाइस ध्यान से सुनते जाओ। हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। सेंसेक्स अपने 52 वीक हाई पीक से 8.37% तक गिर चुका है। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो घबरा रहा है, हड़बड़ा रहा है कि हम क्या करें, हम मार्केट में पैसा लगाए रखें कि पैसा निकाल लें। तो अगर आप भी ऐसे ही इन्वेस्टर हैं जो मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन की वजह से घबरा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट है, सवाल है, शंका है, जितने भी सवाल हैं वो सब इस वीडियो के एंड तक उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट की इस समय प्रेजेंट कंडीशन क्या है। As of 4th November 2024, सेंसेक्स अपने 52 वीक हाई दैट इज 85,978 से गिर के आ गया है 78,782 पर, यानी 7,196 पॉइंट्स गिरा है। दैट इज 8.37% का चेंज देखने को मिला है। वही निफ्टी 50 अपने पीक या 52 वीक हाई से जो कि 26,277 है उससे गिरा है 8.86% तक, यानी 2,282 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 आ गया है 23,995 पे। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एंग्शियस हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, हड़बड़ा रहे होते हैं कि हाय मेरा तो पैसा लगा है, मैं क्या करूं, मैं निकाल दूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला इन्वेस्टर वो होता है जिसका पैसा ऑलरेडी लगा होता है मार्केट में, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है। दूसरा इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करने की सोच रहा होता है, जिसे पैसा लगाना होता है मगर वो डाउटफुल होता है कि इस समय पैसा लगाना सही है या नहीं। अब जो इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उसका हाल बेहाल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मार्केट नीचे आ गया है, मार्केट गिर रहा है, अब मैं पैसा निकाल दूं कि लगाए रखूं, क्या सोल्यूशन है, मैं सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालूं। और जो दूसरा इन्वेस्टर होता है जो सोच रहा होता है इन्वेस्ट करने की, उसको डर ये लगा रहता है, वो भयभीत होता है इस बात से कि सेंसेक्स ऑलरेडी नीचे आ गया है, अब अगर मैं इस समय पैसा लगा दूं तो कहीं वो और नीचे ना गिर जाए और मेरा नुकसान ना हो जाए। तो दोनों ही सिनेरियोज में दोनों ही इन्वेस्टर्स के लिए हमारा टू द पॉइंट प्रिसाइज कंसाइज सोल्यूशन यही है, और ये सोल्यूशन मैं अपने हर वीडियो में देती आ रही हूँ कि टाइम इन द मार्केट ओवर टाइमिंग द मार्केट। बट स्टिल अपने व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को खत्म करने के लिए और उनको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इन दोनों इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों सिनेरियोज के लिए अलग अलग कस्टमाइज सॉल्यूशंस दूंगी। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पैसा लगाया हुआ है और डर रहे हैं कि अब मैं पैसा निकाल लूं अपना मार्केट से कि लगाए रखूं, क्योंकि मार्केट गिर चुका है और एफआईआईस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब एफआईआई क्या होता है? एफआईआई होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो कि हिंदुस्तान के नहीं होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, बात अगर एफआईआईस की छिड़ ही गई है तो मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो भी इसी टॉपिक पे आने वाला है कि एफआईआईस पैसा क्यों निकाल रहे हैं और अगर निकाल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बट दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन दूं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं कि आपने बीएफसी कैपिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो अब इससे पहले कि आप मार्केट से भागना शुरू करें, ये समझ लीजिए कि आज जो मार्केट का लेवल है, 1.5 महीने पहले भी ये सेम लेवल था और तब भी आप इन्वेस्टेड थे, तो आप तब क्यों नहीं भागे? और अगर तब नहीं भागे तो अब क्यों भाग रहे हैं? चलिए इसे थोड़ा इजी कर देते हैं। इसे मैं डेटा की मदद से आपको ये पूरा सिनेरियो समझाती हूँ, ठीक है? अच्छा वेट, कहीं आपने ये तो नहीं सोच रखा था कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं? आई होप नॉट, बिकॉज सबको ये चीज पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो गिरेगा और गिरेगा ही गिरेगा। बट मे बी आप जो इतना बेचैन हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो इस वजह से है कि जो मार्केट गिरा है वो आपके कंफर्ट लेवल से ज्यादा गिर गया है। तो इसी बेचैनी को दूर करते हैं, आइए डेटा देखते हैं, समझते हैं कि क्यों पैसा मार्केट से नहीं निकालना है।
तो हम करंट के मार्केट क्रैश को कंपेयर करेंगे 10 साल के इस डिकेड के सबसे बड़े मार्केट क्रैश के डेटा से, दैट इज 2020 का मार्केट क्रैश और द कोविड क्रैश। तो अब डेटा को मैं डाइसेक्ट करके आपको ये पूरी कहानी आसानी से समझाती हूँ। 2 मार्च 2020 को मार्केट क्लोज हुआ 11,132 पे एंड 31 मार्च को क्लोज हुआ 8,597 पे, यानी मार्केट 22.77% से नीचे गिर गया और एफआईआईज ने पैसा निकाला 65,816 करोड़ और जो डीआईवाईज हैं यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा डाला 55,595 करोड़ रुपीस। अब ये तो थी कोविड की बात जिसमें मार्केट को बाउंस बैक करने में 4 महीने लग गए थे। अब देखते हैं कि आज की करंट मार्केट सिचुएशन का क्या हाल है। 1 अक्टूबर 2024 को मार्केट क्लोज हुआ 25,796 पे एंड 31 अक्टूबर 2024 को क्लोज हुआ 24,205 पे, यानी मार्केट 6.1% से गिर गया। एफआईआईज ने इस 1.5 महीने के पीरियड में 1,14,446 करोड़ रुपीस निकाल लिए मार्केट से और डीआईआईज ने पंप किए 1,07,255 करोड़ रुपीस, करीब करीब उतना ही जितना एफआईआईज ने निकाला। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। ये जो डीआईआईज होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये हमसे, आपसे, हम सब से कहीं ज्यादा फाइनेंशियली साउंड, इन्फॉर्म्ड, एनालिटिकल, रिसोर्सफुल होते हैं। तो अगर डीआईआईज मार्केट में लगातार पैसा पंप कर रहे हैं मार्केट के क्रैश होने के बाद भी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ दे हैव कन्विक्शन ओवर द मार्केट, दे हैव कन्विक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो जब उनको पैसा लगाने में कोई इश्यू नहीं है, वो लगातार पैसा लगा रहे हैं, तो हमें और आपको डरने की क्या जरूरत है। तो जहां से मैं देखती हूँ मुझे आपको रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मैं हर 2 महीने पे, हर 1.5 महीने पे मार्केट में पैसा डालूंगी, निकालूंगी, बैक एंड फोर्थ यही करूंगी, तो बेसिकली आई एम हेडिंग नोवेयर। तो अंत में आसान शब्दों में मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। नाउ अब उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि मैं अपना ही एग्जांपल देके बताती हूँ। होता क्या है ना कि 2 महीने पहले तक मुझे तमाम मेल्स आ रहे थे, न्यूज आ रही थी, सब चीजें हो रही थी, आर्टिकल्स आ रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, इसमें पैसा मत लगाओ, अगर वो नीचे गिर गया तो क्या होगा। अब सिमिलरली 2 महीने बाद मुझे मेल्स आ रहे हैं, न्यूज आ रही, सब जगह आ रही है, आपके साथ भी हो रहा होगा कि मार्केट बहुत नीचे गिर गया है, अभी इसमें पैसा मत लगाओ और गिर गया तो क्या करोगे। तो 2 महीने पहले तक मार्केट ऊपर था इसलिए पैसा नहीं लगाना, अब 2 महीने बाद मार्केट नीचे है इसलिए पैसा नहीं लगाना। और अगर लगाना है, अगर आपने सोचा है कि हाँ यार मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरी ये एडवाइस ध्यान से सुनते जाओ। तो इसके लिए ना मुझे डेटा दिखाने की भी आज सच कुछ खास जरूरत है नहीं, मैं आपको एक बहुत सीधा सिंपल सोल्यूशन देती हूँ। इन BFC we believe that the right time, the best time to invest in the market is when you have the money। यानी अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है, पैसा वो जो एक्स्ट्रा अवेलेबल हो, ये नहीं कि सैलरी नहीं आई है, घर में राशन नहीं है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, ऐसा मत करना। अगर एक्स्ट्रा सरप्लस मनी आपके पास अवेलेबल हो, then the best time, the right time to invest in the stock market is now। तो निसंकोच होके, बिना कुछ सोचे, बिना ज्यादा टेंशन लिए एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। बट ये तो थी बात नॉलेज की, दिस वाज ऑल थ्योरी एंड एवरीथिंग। इफ यू आर समवन दैट इज फेसिंग सच ट्रबल्स, एंग्शियस हो रहे हो, घबरा रहे हो, एंड यू नीड समवन टू हैंड होल्ड you throughout this journey, then you can drop your details in the comment section below and our team will be happy to reach out to you and help you out. We hope ये वीडियो देख के आपने आज कुछ नया सीखा होगा, आपने कुछ नया देखा होगा. If so, like this video, subscribe to our channel, share it with your friends. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.